अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपका फिर से खुशामदीद करता हूं। और आज हम 10th क्लास का जो सिलेबस है वो हम शुरू करने वाले हैं। और आपको आज हम उसके जो सबक हैं, कौन कौन से सबक हैं, आज हम आपको उसकी फहरिस्त और जो सबकों की फहरिस्त है वो हम आपको समझाएंगे। इसमें से भी बोर्ड में तकरीबन 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप ये अच्छे से सुन लोगे तो आपकी जो 2-3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो हम चलो शुरू करते हैं। जो जान पहचान है हमारी, जो किताब है सालारे उर्दू 10th क्लास नोट्स जान पहचान बुक एनसीईआरटी 2025। इसमें जो आपका 2025 का है वो आपको सिलेबस बता रहे हैं। तो सबक देखो, पहला जो सबक है हमद नाम है। क्या नाम है? हमद। देखो हम आपको पहले बता देते हैं हमद कहते किसे हैं। देखो जो हमद नज़म है, हमद नज़म कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, उसे हम हमद नज़म कहते हैं। और ये सिन्फ के एतबार से एक नज़म है। इसको लिखने वाले हैं इस्माइल मेरठी। और इसका जो विलादत है, देखो विलादत कहते हैं पैदाइश को, और जन्म को भी कहते हैं और आमद को भी कहते हैं। विलादत जो है 1844 ईस्वी में हुई और रहलत जो है 1917 में हुई। यानी ये आपको हमारे नोट्सों में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में दूसरा जो सबक है वो है बेतकल्लुफी। बेतकल्लुफी सिन्फ के एतबार से एक इंशाइया है। सिन्फ के एतबार से एक इंशाइया है। देखो इंशाइया जो होती है किसी भी मजमून की एक तरीके से नकल करना, ये एक इंशाइया है। और दूसरी चीज ये है कि जो इस किताब में इंशाइया लिखा है वो कन्हैयालाल कपूर ने लिखा है। किसने लिखा है? कन्हैयालाल कपूर ने। और इसका जन्म जो है 1910 में हुआ था और लाहौर में हुआ था, और 1980 में वफात हो गई थी। यानी मैं आपको 10th क्लास की जान पहचान की फहरिस्त समझा रहा हूँ। इसके बाद हम हमद करेंगे। वही हम चैप्टर वाइज क्या क्या करने वाले हैं 10th क्लास में वो हम पूरी फहरिस्त आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद में जो तीसरे नंबर पर आता है वो है नेकी और बदी। नेकी और बदी भी सिन्फ के एतबार से नज्म है, यानी अच्छाई और बुराई। ये सिन्फ के एतबार से नज्म है और ये लिखी है नज़ीर अकबर आबादी ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो नज्म है नेकी और बदी किस हियत में लिखी गई है, यानी ये मुसद्दिस हियत में लिखी गई है। यानी एक ऐसी नज्म जिसमें 6 मिसरे या 6 बंद रहते हैं, और उसे हम मुसद्दिस नज्म कहते हैं। यानी नेकी और बदी नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी है और इसकी विलादत 1740 ईस्वी में हुई थी और 1830 में इसकी रहलत हो जाती है, यानी वफात हो जाती है। अगर आप ये बड़े ध्यान से और गौर से सुनोगे तो आपके 2 या 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहीं से पूछे जाते हैं उसका जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ, जन्म और वफात, या फिर कौन सा सबक या कौन सी नज़म किसने लिखी है। यानी नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद था। ये हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे, जब हम नोट्सों के चैप्टर वाइज चलेंगे तब आपको विस्तार से समझा देंगे। इसके बाद में जो चौथा सबक है हमारा हस्ती अपने हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये एक गजल है सिन्फ के एतबार से। गजल मीर तकी मीर ने लिखी है और मीर तकी मीर का जन्म 1722 में हुआ और 1810 में इनकी वफात हो गई। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ये हस्ती अपने हबाब की सी, नुमाइश शराब की सी एक गजल है। और गजल तुम जानते ही अरबी जबान का लफ्ज है, और गजल के लगवी मायने औरतों से बातचीत करना, यानी गुफ्तगू करना या उनके हुस्न और खूबसूरती के बारे में बयान करना, वो गजल के लगवी मायने में आते हैं। बाकी हम तफसीर से इंशाल्लाह जब गजल पढ़ाएंगे तो आपको तफसीर से बयान करेंगे कि गजल क्या है और गजल का फन क्या है। देखो गजल जो है मीर तकी मीर ने लिखी है, इसका जन्म 1722 में हुआ और 1810 में इनकी वफात हो गई। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। पहला हमद, बेतकल्लुफी, नेकी और बदी किस किसने लिखा है, सिंध के एतबार से वो पूरा दे रखा है। जो पांचवा इसमें दे रखा है वो है जबानों का घर हिंदुस्तान। यानी जबानों के अंदर सिन्फ के एतबार से एक मजमून है। क्या है? एक मजमून सिन्फ के एतबार से। और इसको लिखने वाले हैं सैयद एहतसाम हुसैन, और इसका जन्म हुआ 1912 में और 1972 में इनकी वफात हो जाती है। किसकी? सैयद एहतसाम हुसैन के।
इसके बाद में देखो जो छठा सबक हमारा आता है, खुदा के नाम खत। यानी ये आपको इंग्लिश की किताब में फर्स्ट चैप्टर भी मिल जाएगा, जो गॉड के लिए लेटर लिखता है यानी खत लिखता है। ये एक तर्जुमा जो है, स्पेनी एक लोक कहानी है, यानी स्पेन की एक लोक कहानी है जिसका तर्जुमा किया गया है। और इसको जो लिखने वाले हैं ग्रेगोर योलो पेंजा फवानते हैं जो लिखने वाले हैं। और बाकी ये याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पूछा भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 नंबर में आपसे इसका मुसन्निफ भी पूछ सकता है। इसके बाद में देखो जो 7वां सबक है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये एक मजमून है सिन्फ के एतबार से अदारा, जिसका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और जो वफात है 6 दिसंबर 1954 को इनकी क्या हुई थी, वफात हुई थी। इसके बाद देखो आदमी की कहानी। आदमी की कहानी सिंध के एतबार से मजमून है, इसको लिखने वाले मोहम्मद मुजीब है। और इनका जन्म जो है 1902 में हुआ था और 1985 में इनकी क्या हुई थी, वफात हुई थी। इसके बाद में देखो 9वें नंबर पर आता है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। यानी ये जो है एक गजल है और ये मिर्जा गालिब ने लिखी है। और गालिब का जन्म 1797 में हुआ था और 1869 में गालिब की वफात हो जाती है। यानी जो ये गजल है बड़ी इंपॉर्टेंट गजल है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मोइन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। यानी कुछ इस तरीके से ही है ये गजल जो है, मिर्जा गालिब ने लिखा है इसको। इसके बाद में जो 10वां जो सबक है हमारा, इंटरनेट है, मजमून है, अदारा की तरफ से है। और 11वां जो है नई रोशनी है, एक मुकालमा माखूज है जो भी बोर्ड की तरफ से दिया गया है। यानी आपने जो इंटरनेट तक देख लिया होगा। यानी जो गजल है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, ये मिर्जा गालिब ने लिखा है इसको। 1797 में इसका जन्म और 1869 में वफात। 10वां पार्ट इंटरनेट है जो मजमून है अदारा की ओर से। और 11वां जो है नई रोशनी है, एक मुकालमा है। मुकालमा वैसे तो गुफ्तगू को कहते हैं और इसमें गुफ्तगू ही होती है टीचर के और तलबाओं के मध्य। एक नाबीना लड़का होता है महमूद नाम का, उसके ऊपर बहस चलती है कि वो कैसे पढ़ेगा कैसे नहीं पढ़ेगा। हम विस्तार से इंशाल्लाह इसको भी पढ़ाएंगे। यानी मैं आपको वो फहरिस्त बता रहा हूँ जो विस्तार से पढ़ाई जाएगी, यानी जो आपको 10th क्लास में मिलेगा। इसके बाद में देखो एक नज़म है पहाड़ और गिलहरी, और इसको लिखा है अल्लामा इकबाल ने, जिसका जन्म 1877 में हुआ था और 1938 में इनकी क्या हो जाती है, वफात हो जाती है। और जो 13वां सबक है हमारा वो है रजिया सुल्तान, और इसे मजमून है माखोज है। और चौथा है काट का घोड़ा, इस एक कहानी है जिसको लिखा है रतन सिंह ने। रतन सिंह का जन्म 1927 में है। देखो जन्म दे रखा है तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड की जो किताब है जो आरबीएससी की राजस्थान बोर्ड की, उसमें ओनली जन्म दे रखा है और तुमसे जन्म ही पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी वफात मैंने डाल दी है, 2021 में इनकी वफात होती है। और इसके बाद में 15वां जो हमारा सबक है, ए शरीफ इंसानों, ये एक नज़म है, इसको लिखने वाले हैं साहिर लुधियानवी, जिसका जन्म 1921 में होता है और 1980 में इनकी वफात हो जाती है। 16वां सबक जो हमारा है वो एक कारतूस, एक ड्रामा है जो हबीब तनवीर ने लिखा है, जिसका जन्म 1923 में हुआ था और 2009 में इनकी क्या हो जाती है, वफात हो जाती है। इसके बाद में जो हमारा लास्ट सबक है कदम बढ़ाओ दोस्तों, ये एक नज़म है, बशर नवाज ने लिखा है, जिसका जन्म 1935 में हुआ था और 2015 में इनकी वफात हो जाती है। जो 18वें नंबर पर आपका जो चैप्टर डलेगा वो डलेगा कवाइद। ये हमारी जो बुक आ रही है एक नोट्स के रूप में बुक आ रही है, यानी उस नोट्स के अंदर वो चीज़ आपको दी जाएगी जो आपको किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें पूरी तस्वीर हवाला बहुत अच्छी तरीके से, जिस तरीके से बोर्ड में लिखा जाता है वो सारी चीज़ें मैंने वो तरीका लिखा है उसमें। ये हमारे पूरे जो फहरिस्त थे 17 जो सबक थे वो मैंने आपको बताए हैं। पहला हमद बेतकल्लुफी नेकी और बदी, ये पूरे विस्तार से आपने देख लिए हैं। और एक और जो शेर लिखा है मैंने अपने नोट्स में कि यूं जमी पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जमाना
उड़ान देखता है, ये ज़माना उड़ान देखता है। कहने का मेरा मतलब ये है, आप अगर थक कर और हार कर बैठ जाओगे और बैठे बैठे ही आसमान को देखोगे तो कभी आसमानों में नहीं पहुंच पाएंगे हम, सिर्फ ख्वाबों में ही जीकर रह जाएंगे। यानी आप इल्म हासिल करोगे तो आसमान भी आपके लिए छोटा पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये शेर लिखा है बच्चों के लिए कि यूं जमीन पर बैठ के आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। ये हमारा जो चैनल है सालारे उर्दू, आपका यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसी को उत्साह और एक जुनून जरूर मिल सकता है। आप लोग अगर उत्साह दोगे, जुनून दोगे तो इंशाल्लाह हम भी पूरी मेहनत कराएंगे। यानी जो मैंने खुद लिख रहा हूँ इसको, जो ये नोट्स है, जो ये किताब है 10th क्लास की, इसको उस तरीके से मैं लिख रहा हूँ जिसमें आपको पूरा एक निचोड़ मिलेगा, एक नोट्स मिलेगा। ना आपको गाइड पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी ये नोट्स पढ़ने के बाद आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये साबिर सर का कॉन्टेक्ट नंबर है। किसी को भी कोई भी तरह की अगर मुसीबत या परेशानी रहती है तो आप मैसेज कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। ये हमारा था आज की फहरिस्त जो मैंने आज आपको समझाई 10th क्लास का। और एक बार देख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी जो PDF है अभी तो उपलब्ध हो नहीं पाएगी। बाकी आपको नोट्स ही मिल जाएंगे, आपको एक नोटबुक के रूप में। आपको नेक्स्ट मंथ से आपके मार्केट में आपके जो भी करीब बुक सेलर होगा उस पर एक किताब आपको अवेलेबल हो जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।